ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है मल्टीपर्पस वर्कर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज मल्टीपर्पस वर्कर। अब भाई देखो, हमने ना सब सेंटर तो इससे पहले पढ़ ही चुके हैं। तो सब सेंटर में काम करने वाले फीमेल हेल्थ वर्कर और जो मेल हेल्थ वर्कर हैं, उनका जो आए थे वो दैट वाज मल्टीपर्पस वर्कर स्कीम के तहत आए थे। मल्टीपर्पस स्कीम मल्टीपर्पस वर्कर स्कीम के तहत कहा गया था कि एक हेल्थ वर्कर मेल और एक हेल्थ वर्कर फीमेल एटलीस्ट सब सेंटर पे होने चाहिए। तो हमने पढ़ा भी था वहाँ पे सब सेंटर के स्टाफ में कि हेल्थ वर्कर मेल और हेल्थ वर्कर फीमेल्स होते हैं। तो वो किसके तहत आए थे? वो मल्टीपर्पस वर्कर स्कीम के तहत आए थे। तो एक सब सेंटर पे एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर होने चाहिए। और ये जो मल्टीपर्पस वर्कर होते हैं कितनी पॉपुलेशन कवर करते हैं? तो भाई हमको याद है हमने क्या कहा था, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन में होता है? सब सेंटर होता है 3000 से 5000 की पॉपुलेशन में। सब सेंटर पे होते हैं मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर, तो वही 3000 से 5000 की पॉपुलेशन में मल्टीपर्पस वर्कर मिलते हैं। अब ये 3000 5000 क्या है वही याद करो। 3000 था ट्राइबल एरिया या फिर हिली एरिया और 5000 था प्लेन एरिया। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि भाई मल्टीपर्पस वर्कर जो होते हैं मल्टीपर्पस वर्कर स्कीम के तहत सब सेंटर पे एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर हमको चाहिए। अब हम अगर मुख्य जो सवाल आता है ना आपको, वो फीमेल हेल्थ वर्कर पे ही आता है, यह एमपीडब्ल्यू फीमेल। याद है हमने कहा क्या कहा था? हमने अलग अलग कलर से याद किया था कि जो फीमेल हेल्थ वर्कर या फिर जो एएनएम है वो ग्रीन कलर की साड़ी पहनती हैं। तो ये देखो, ये सब आपके पास फीमेल हेल्थ वर्कर मिल जाएंगी। ग्रीन कलर की एएनएम आपको हर जगह मिल जाएंगी। सब सेंटर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एएनएम मिलेंगी। उनके अलावा हमने क्या याद किया था कि आशा जो कि ग्रास रूट लेवल वर्कर है, वो कौन से कलर की? वो पर्पल कलर की साड़ी पहनती थी या कपड़े। और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर पे आपको मिल जाएंगी पिंक कलर की या ऑरेंजिश कलर की साड़ी या कपड़े पहने हुए। तो आप पहचान सकते हो कि भाई फीमेल हेल्थ वर्कर या एएनएम कौन है। आपको ये ग्रीन कलर के कपड़े में मिल जाएंगी। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं या मुख्य काम क्या होते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर पे, ये आपको सवाल आता है। तो सबसे पहले तो भाई वही वाइटल इवेंट्स आपको देखने हैं कि कितनी बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई आपके गांव में। उसके अलावा आपको रिकॉर्ड्स रखना है इन सब चीज़ों का कि आपके गांव में कितने एलिजिबल कपल हैं, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितनी है, प्रेग्नेंट वुमेन कितनी है, बच्चे कितने हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं। तो ये आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे। तो ये 2 पॉइंट साथ में याद कर लो कि भाई वाइटल इवेंट्स दैट इज कितने पैदा हुए, कितना मरे, और सबका रिकॉर्ड कि कितने एलिजिबल कपल हैं, कितने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सब कुछ आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर अगले 2 साथ में कर लो कि भाई फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आपको देनी है। सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा था कि भाई एलिजिबल कपल का रजिस्टर सब सेंटर पे मेंटेन होता है और सब सेंटर पे आपको कौन मिलेगी? एएनएम या फीमेल हेल्थ वर्कर। तो फीमेल हेल्थ वर्कर ही एलिजिबल कपल का रजिस्टर मेंटेन करती है। उसके अलावा फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती है फीमेल डिपो होल्डर्स के तहत काम करती है, यानी कि फीमेल से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ वगैरह चाहिए आपको, कॉन्ट्रासेप्टिव्स चाहिए, तो वो सब इनके पास आपको मिल जाएगा, वहाँ से लेडीज़ जाके ले सकती हैं। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कपल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव देने में भी ये मदद करती हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के तहत, जैसे कि कॉन्डम्स, ओसीपीस, ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं फीमेल हेल्थ वर्कर। उसके अलावा और भी सर्विसेज होती हैं जैसे कि एमटीपी। ऐसी लेडीज को ढूंढना जिनको कि एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने की ज़रूरत है, ऐसी वुमेन्स को ढूंढ के निकालना। देखो, अगर इलीगल अबॉर्शन करेंगे तो वैसे ही डेथ ज़्यादा होती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि लीगल अबॉर्शन कराओ। लीगल अबॉर्शन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन केस अगर किसी को ज़रूरत है एमटीपी कराने की वुमेन्स को, तो उनको ये ढूंढ के निकालती हैं, बाकायदा अच्छे से अस्पताल में ला के डॉक्टर से जाँच करा के फिर एमटीपी करवाती हैं। उसके अलावा और भी सर्विसेज जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं हमारी फीमेल हेल्थ वर्कर्स। जैसे कि सबसे पहला काम है कि प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर कर लो। अब प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर कर लिया तो एटलीस्ट उनके घर जाके के उनको लेके आओ और 4 एएनसी विजिट्स कराओ हेल्थ सेंटर पे।
अब जब उनने विजिट भी करा ली तो आपको देखना है कि कहीं कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर अगर डिलीवरी हो गई है तो आपको ये देखना है कोई बच्चा ऐसा एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा तो नहीं हुआ, उनको भी ढूंढ के निकालने का काम फीमेल हेल्थ वर्कर का होता है। अब जब आपने देख लिया कि कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है सब कुछ, तो अब आपको डिलीवरी करानी है। तो आपको गांव में ढूंढ के घूम के बेनिफिशरीज को ढूंढना है कि भाई जननी सुरक्षा योजना के तहत बेनिफिशरी, जननी सुरक्षा योजना क्या होती है कि जननी सुरक्षा योजना होती है कि आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी है प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो आपको उनको ढूंढ के लेके आना है, बाकायदा जांच करानी है, अस्पताल में डिलीवरी करानी है, और उसके तहत पैसे भी दिए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। उसके अलावा एटलीस्ट 50% डिलीवरीज भी कंडक्ट करानी रहती है फीमेल हेल्थ वर्कर्स को, और डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 3 पोस्ट नेटल केयर देने के लिए विजिट्स घर पे जाके लगानी पड़ती है फीमेल हेल्थ वर्कर को। तो ये सारी की सारी आपकी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के तहत सर्विसेज आ गई कि पहले प्रेग्नेंट वुमेन को ढूंढ के निकाला और रजिस्टर किया, फिर उसको लेके आए, 4 ANC विजिट्स कराई, उसके बाद ये देखा कहीं कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, उसके बाद डिलीवरी के लिए आपने JSY के तहत उसको रजिस्टर करवाया, उसके बाद एटलीस्ट 50% डिलीवरी भी कराई, और डिलीवरी के बाद आपने 30 पोस्टनेटल विजिट्स भी 3 पोस्टनेटल विजिट्स भी आपने की। तो ये सभी के सभी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में आप सर्विसेज देते हो। उसके बाद फीमेल हेल्थ वर्कर्स जो हैं हमारे, ये देखो यहाँ भी ग्रीन कलर के कपड़े पहनी हुई हैं, ये देखो यहाँ भी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो आपको ना ग्रीन कलर की साड़ी में A&M अलग ही पहचान में आ जाएंगी। और क्या क्या कराते हैं भाई, न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी देते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि गांव में ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो माइल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है। उसके अलावा आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स, विटामिन ए सॉल्यूशन, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इन्हीं का होता है। उसके अलावा आप किसी भी सेशन साइट पे अगर जाओगे, इम्यूनाइजेशन सेशन साइट पे, अब ये आंगनवाड़ी सेंटर भी हो सकता है, ये सब सेंटर भी हो सकता है, हर जगह ना आपको ANM दिखेंगी वैक्सीनेशन करते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उनका, UIP मीन्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इम्यूनाइज करना प्रेग्नेंट वुमेन को तो हम TD लगाते हैं, दैट इज टिटनस और डिप्थीरिया। उसके अलावा जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत पूरा का पूरा टीका लगाना। अब अगर सेशन पे वो हैं, सेशन पे काम कर रहे हैं, तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस भी आपको करना है। कोल्ड चेन मेंटेनेंस का हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस, कोल्ड चेन को भी मेंटेन करके रखना, यानी कि वैक्सीन कैरियर में आपकी पूरी की पूरी वैक्सीन आती हैं, उसके अंदर आइस पैक्स रखे रहते हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना है जितनी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है उतनी करें। उसके अलावा उनकी पोटेंसी को मेंटेन करके रखें VVM के तहत, ठीक। तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस भी इनका काम होता है। उसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ना इनको लेफ्ट आउट्स और ड्रॉप आउट्स भी ढूंढने पड़ते हैं। लेफ्ट आउट्स और ड्रॉप आउट्स क्या होते हैं? लेफ्ट आउट का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनको कभी टीका लगा ही नहीं, मतलब जिनका इम्यूनाइजेशन कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया, उनको ढूंढ के निकालना और उनको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत टीके लगाना। ड्रॉप आउट्स का मतलब होता है कि उनका इम्यूनाइजेशन शुरू तो हुआ था, लेकिन बीच में ही वो कहीं खो गए या ड्रॉप आउट हो गए और उस वजह से इम्यूनाइजेशन बंद हो गया। ऐसे लोगों को भी ढूंढ के निकालने का काम ANM या फिर कहना चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई बच्चों से रिलेटेड। उसके बाद छोटे मोटे जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनको ठीक कर दो, फर्स्ट एड प्रोवाइड करो, इमरजेंसी सर्विसेज दो, ये सारी चीज़ें भी सब सेंटर लेवल पे आपको फीमेल हेल्थ वर्कर करते मिल जाएंगी। उसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड क्या काम करती हैं भाई? ब्लड स्मेयर कलेक्ट करती हैं और यूरिन सैंपल्स कलेक्ट करती हैं निकालने के लिए कि भाई बीमारी है कि नहीं। उसके अलावा डॉट्स से रिलेटेड, डॉट्स मीन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कि TB के लिए होता है, उसके तहत भी सारी एक्टिविटीज़ करती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ उनको करनी रहती हैं, जैसे कि IC स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, BCC स्टैंड फॉर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ये दोनों एक्टिविटीज़ भी ये करती हैं जिससे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को जितनी जल्दी हो सके पहचान सकें और या फिर उनका प्रिवेंशन किया जा सके। उसके अलावा याद है हमने लोकल दाइज पढ़ी थी, तो वो जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस होती हैं या लोकल दाई, उनकी ट्रेनिंग करनी है। अब ट्रेनिंग से पहले तो इनलिस्ट करेंगे ना कि भाई उस एरिया में कितनी ऐसी लोकल दाई हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद उनको एनलिस्ट किया और फिर उनको ट्रेन करने का काम भी हमारी ANM या फीमेल हेल्थ वर्कर का होता है।
उसके अलावा टीम एक्टिविटीज़ में भी ये पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि आशा, आंगनवाड़ी, लोकल दाई और हेल्थ वर्कर मेल, इन सब के साथ मिलके भी इनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम हमारी फीमेल हेल्थ वर्कर का होता है। तो ये 10 काम हैं जो हमारी फीमेल हेल्थ वर्कर को एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। कैसे याद करेंगे? फिर वही 10 है तो टुकड़ों में 2-2 के, पहले तो ये वही 2 याद कर लो कि भाई वाइटल इवेंट्स और रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। उसके अलावा ये 3 एक साथ कर लो। पहले तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन करके रखो, फीमेल डिपो होल्डर के जैसे काम करो और कॉन्ट्रासेप्टिव दो। और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह काम नहीं की तो फिर एमटीपी कराओ। अगर एमटीपी नहीं कराना, बच्चा पैदा करना है तो प्रेग्नेंट फिर एमसीएच केयर दो, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को एनलिस्ट करो, एएनसी विजिट कराओ, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी ढूंढो, जीएसवाई के तहत उनको रजिस्टर कराओ, डिलीवरी कराओ और पीएनसी विजिट्स करो। तो ये तीनों एक साथ कर सकते हो आप। उसके बाद ये दोनों साथ में कर सकते हो कि भाई बच्चों से रिलेटेड तो न्यूट्रिशन पे उनके ध्यान दो, कोई माल न्यूट्रिशन की तरफ तो नहीं जा रहा है प्रेग्नेंट वुमेन या फिर बच्चे। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी वही दोनों आएंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन को और बच्चों को टीका लगा है कि नहीं। ठीक, उसके बाद आप इन तीनों को साथ में कर सकते हो 8, 9, 10 को, कि भैया ट्रीटमेंट आपको देना है माइनर इमेंस का। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए आपको ब्लड स्मेयर या यूरिन सैंपल लेने हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए आपको आईसी और बीसीसी एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक, फिर आखिरी 2 आप साथ में याद कर सकते हो कि भैया हमको लोकल दाई को ट्रेन करना है, और लोकल दाई प्लस दूसरे ग्रास रूट लेवल मेंबर्स जो होते हैं या हेल्थ वर्कर्स, उनके साथ टीम एक्टिविटीज़ करनी है। तो ऐसे 2-2 करके आप 6 ग्रुप में इनको याद कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया फीमेल हेल्थ वर्कर। अब ना मेल हेल्थ वर्कर के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। तो मेल हेल्थ वर्कर की सर्विसेज में ना आप एक चीज़ कोशिश करना याद रखना है कि जितने भी बाहर वाले काम हैं उनके लिए आप आदमियों को या मेल्स को भेज देते हो। तो ज़्यादातर बाहर वाले काम जो हैं वो मेल हेल्थ वर्कर को दिए गए हैं, थोड़े बहुत अंदर के भी हैं। तो पहले 2 तो वही हैं कि भाई ड्रग स्टॉक मेंटेन करके रखना, और उसके अलावा सर्वे रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करके रखना। ठीक, तो भैया आप सब सेंटर में काम कर रहे हो तो ड्रग्स तो वहाँ पे होंगी, तो उनका स्टॉक भी मेंटेन करके रखो, और रिकॉर्ड मेंटेन ही करना है तो सर्वे रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करके रखो। अब थोड़ा बाहर निकलो भाई साहब, और लोगों के साथ बकर बिछाओ, यानी कि हेल्थ एजुकेशन दो पब्लिक को। और हेल्थ एजुकेशन आप दे ही रहे हो तो उनको ये भी बता दो कि एनवायरमेंटल सैनिटेशन कैसे मेंटेन किया जाता है। अब एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ जो वाटर बॉडीज़ है उनका क्लोरिनेशन कराओ। कुएं हैं, तालाब हैं, उनका क्लोरिनेशन। तो बाहर वाले काम सब भाई साहब को दिए हैं हमने, तो क्लोरिनेशन भी आपने करा दिया। उसके बाद आप क्या कराओगे? उसके बाद ना आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड कराओगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव आप मेल कॉन्ट्रासेप्टिव तो मेनली ये प्रोवाइड कराते ही हैं, तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह प्रोवाइड करा दिया, और वैक्सीन्स भी एडमिनिस्टर करा दी। तो या तो कॉन्ट्रासेप्टिव दे दो और वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर दो। उसके बाद अगर आप बीमारियों से रिलेटेड बात करोगे तो फिर ये दोनों साथ में कर लो कि भाई ओआरएस दे दो अगर दस्त वगैरह लग रहे हैं, उसके अलावा एमडीटी दे दो अगर लेप्रेसी वाला पेशेंट है, डॉट्स प्रोवाइडर भी के जैसे भी ये काम करता है, अगर टीबी वाला पेशेंट है तो डॉट्स भी। उसके अलावा आप अगर ये कर ही रहे हो तो डॉट्स भी दे रहे हो, ओआरएस भी, तो स्पूटम कलेक्शन, मलेरिया स्लाइड फॉर्मेशन और सस्पेक्टेड केस को आइडेंटिफाई करना है। ये तीनों काम एक साथ भी आप याद कर सकते हो कि भाई स्पूटम कलेक्शन भी ये जाके करते हैं। अगर कोई खांसी आ रही है, किसी को खकार दे के, तो स्पूटम कलेक्शन करो जाके। किसी को ठंड दे के बुखार आ रहा है तो उनकी मलेरिया स्लाइड्स बनाओ, और इस तरह से आप आइडेंटिफाई करो सस्पेक्टेड केसेस मलेरिया, फाइलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या काला आजार के। ये सारे बाहर वाले काम जो होते हैं ये मेल हेल्थ वर्कर के होते हैं। और हमने देखा ही था कि जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है इंडिया का, उसके हिसाब से एटलीस्ट मैक्सिमम 2 मेल हेल्थ वर्कर तो सब सेंटर पे होने ही चाहिए। तो ये एक अलग से एमसीक्यूज हमको मिला था, तो वो याद होना चाहिए। ठीक, तो इनको कैसे याद करेंगे? तो भाई पहले 2 तो आपने साथ में याद कर लिए, मेंटेन करना है आपको ड्रग स्टॉक और सर्वे रिकॉर्ड्स। उसके बाद बाकी 2 भी आपने साथ में कर लिए कि भाई लोगों को हेल्थ एजुकेट करो और एनवायरमेंटल सैनिटेशन भी कराओ। उसके बाद आपने अगला याद कर लिया कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स देना है आपको, और वैक्सीन देना है आपको, और दवाई देना है आपको। तो ये 3 आपने साथ में याद कर लिए, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव दे दो, या तो वैक्सीन दे दो, या तो दवाइयाँ दे दो, ओआरएस, एमडीटी, डॉट्स। ठीक, उसके बाद अगले 3 आपने साथ में याद कर लिए कि स्पूटम कलेक्शन करो, मलेरिया स्लाइड बनाओ और सस्पेक्टेड केसेस ढूंढो। तो ऐसे आप इसमें आप याद कर सकते हो 2, 2
उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 3। तो ऐसे आप 10 पॉइंट्स इसके याद कर सकते हो। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो ना आपको थ्योरी एग्जाम में सीधा आ जाता है MPW नाम का क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे। तो आपको MPW के बारे में, MPW स्कीम के बारे में बताओ और मेल हेल्थ वर्कर फीमेल हेल्थ वर्कर के बारे में बता दो। उसके अलावा कई बार आपको शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है सीधा का सीधा कि फीमेल हेल्थ वर्कर या फिर MPW फीमेल के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, वही आपको ANM के बारे में सारी जानकारी देनी है। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई फंक्शंस बताओ, ANM या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर्स के फंक्शंस या फिर इनके काम क्या क्या होते हैं, ये वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो आपको वो सारे पॉइंट्स एटलीस्ट मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि एटलीस्ट बताओ कि कितनी ANC विजिट्स और कितनी PNC विजिट्स होनी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि भाई एलिजिबल कपल रजिस्टर जो होता है वो कौन मेंटेन करके रखता है, तो वो फीमेल हेल्थ वर्कर मेंटेन करके रखती है, और कहाँ, तो सब सेंटर पे मेंटेन किया जाता है। ऐसे ही मेल हेल्थ वर्कर में आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भाई इसके फंक्शंस बता दो, तो बाहर वाले जितने काम है ना भाई साहब को दे देना। अगर मैं बात करूं MCQs की, तो हमारे नोट्स और स्लाइड्स में जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो अलग अलग प्रीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए MCQs हैं। तो एक MCQ मुझे मिला था कि भाई डिपो होल्डर के जैसे कौन काम करता है, फीमेल डिपो होल्डर के जैसे, तो फीमेल हेल्थ वर्कर। एक MCQ मुझे ये भी मिला था कि इनके काम में क्या क्या आता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कपल्स को देना, ये भी फीमेल हेल्थ वर्कर के काम में आता है। एक MCQ मिला था कितने प्रतिशत डिलीवरी एटलीस्ट करानी चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर, तो एटलीस्ट 50% डिलीवरी तो इनको करानी चाहिए। और कितनी PNC विजिट, पोस्ट नेटल विजिट कितनी, तो एटलीस्ट 3 पोस्ट नेटल विजिट तो इनको करनी चाहिए। उसके अलावा एक MCQ मुझे मिला था कि भाई जो इम्यूनाइज करने का काम होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को और बच्चों को, वो कौन, तो हमने फोटोज़ में भी देख लिया है कि ये हमारी ANM या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर करती हैं। हमको एक MCQ ये भी मिला था कि भाई ब्लड स्मेयर या यूरिन सैंपल कौन लेता है, तो फीमेल हेल्थ वर्कर लेती हैं, ये भी हमको एक MCQ मिला हुआ है। और एक MCQ हमको ये भी मिला हुआ है कि लोकल दाई को इनलिस्ट करना और ट्रेन करना किसका काम होता है, तो ये फीमेल हेल्थ वर्कर का काम होता है। मेल हेल्थ वर्कर में भी बहुत सारे MCQs आए हुए हैं कि भाई पब्लिक को एजुकेट करना, उसके अलावा एनवायरमेंटल सैनिटेशन या वाटर बॉडीज़ जो है उनका क्लोरिनेशन का काम, उसके अलावा मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटना, उसके अलावा MDT डॉट्स और ORS बांटना, उसके अलावा स्पूटम कलेक्ट करना और मलेरिया स्लाइड बनाना, और पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने मेल हेल्थ वर्कर होने चाहिए, तो 2। ये सारे MCQs पूछे गए हैं अलग अलग PG एंट्रेंस एग्जाम में। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको MPW दैट इज़ मल्टीपर्पज़ वर्कर, या कहना चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।